हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने राजस्थान की ज्योग्राफी के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। ये राजस्थान का इंट्रोडक्शन चल रहा है। मैं आपको बता दूं, हमने पहले टॉपिक में यानी कि पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था राजस्थान का नामकरण, यानी कि प्राचीन काल में और मध्यकाल और आधुनिक काल में राजस्थान को किन किन नामों से पुकारा गया और उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा था उसके बारे में। और दूसरे पार्ट में यानी कि कल हमने पढ़ा था राजस्थान की ग्लोब की ऊपर स्थिति, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से हमने पढ़ा था। राजस्थान के अंदर से निकलने वाली अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, और टाइम के बारे में पढ़ा था, सूर्योदय के बारे में पढ़ा था, डिग्री निकालने के बारे में हमने कल पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन का पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात करेंगे, राजस्थान की बाउंड्री यानी कि राजस्थान का जो घेरा है उसके बारे में बात करेंगे, और पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे, और पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करेंगे, और राजस्थान की सीमा के ऊपर कौन कौन सी जिले हैं उनकी बात करेंगे कि कौन से जिले जो है राजस्थान के कौन से राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, और कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं, और कौन से ऐसे जिले हैं जिनको आंतरिक जिले कहते हैं, और कौन से और कितने ऐसे जिले हैं जो राज्य या किसी देश की सीमा के ऊपर स्थित है, और कौन से ऐसे जिले हैं जो देश की भी सीमा बनाते हैं और राज्य की भी सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से आज हम इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आप जुड़े रहें इस वीडियो में लास्ट तक, और सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाने अभी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की सीमाएं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं राजस्थान की सीमाएं तो हम बात करते हैं कुल घेरे की। कुल घेरा, कुल घेरे का यहां पर मतलब है कि राजस्थान का ये जो कुल घेरा है, जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये टोटल घेरा कितना है, तो इसका किलोमीटर में है 5920 किलोमीटर। ये राजस्थान का टोटल घेरा है, इसकी बाउंड्री है राजस्थान की पूरी। अब इस बाउंड्री में आप देख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्यीय सीमा भी है। तो 5920 किलोमीटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित पार्ट और दूसरा अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर स्थित पार्ट। तो आप देखिए, तो यहां पर इसको हम डिवाइड करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कितना किलोमीटर है वो, और कितना किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय यानी कि इंटर स्टेट बाउंड्री, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो टोटल बनाता है वो 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो पाकिस्तान के हिंदुमल कोट से स्टार्ट होता है और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के बाखासर तक चलता है। ये 1070 किलोमीटर। उसके बाद में अगर 5920 में से अगर हम 1070 किलोमीटर घटाते हैं तो यहां पर बच जाते हैं 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 4850 किलोमीटर। ये 4850 किलोमीटर बाकी की जो सीमा है, जिसको हम अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं राजस्थान की, ये बनाता है 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा जो है यहाँ ऊपर हनुमानगढ़ से लेकर गंगानगर से लेकर, और उसके बाद में यहाँ पर बाड़मेर की बाखासर तक जो है ये सीमा बनती है इसकी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा टोटल 4850 है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 1070 है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन। इस रेड क्लिफ के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि भारत में टोटल रेड क्लिफ कहां से कहां तक स्टार्ट है, और रेड क्लिफ कब बनी, और रेड क्लिफ की कुल लंबाई और राज्यों के बीच में कितना कितना डिवाइड होती है रेड क्लिफ रेखा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद में। लेकिन पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और इसकी खास खास विशेषताएं क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा देखो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहां पर लगती है पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर, ये पाकिस्तान के साथ लगती है। अब यहां इसको हम डिवाइड करें कि राजस्थान के जो जिले हैं
उन जिलों में 1070 किलोमीटर कितने कितने किलोमीटर तक चलती है। तो यहां पर आता है सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की 464 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा बीकानेर की 168 किलोमीटर और उसके बाद में गंगानगर की 210 किलोमीटर और बाड़मेर की 228 किलोमीटर। इस प्रकार से तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमने 1070 किलोमीटर को जो डिवाइड किया है, ये डिवाइड जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर के साथ में हमने किया है। तो इसमें सबसे लंबी सीमा पूछी जा सकती है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर 464 किलोमीटर और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला बीकानेर 168 किलोमीटर। और क्रम अगर पूछ लें तो यहां पर बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर, इस प्रकार से इनको हम क्रम से भी सजा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहते हो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आप इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हो कि बींग बाजे। अब देखो बींग बाजे, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इस प्रकार से आप बीकानेर के, ये राजस्थान के सारे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला, इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा जो है 4850 किलोमीटर है और इस 4850 किलोमीटर को अगर हम बांटे राज्यों के साथ में, यहां पर है राजस्थान के साथ में भारत के अन्य राज्यों की सीमाएं। तो सबसे ऊपर यहां पर जो आता है वो है पंजाब। पंजाब की सीमा ऊपर गंगानगर से लगती है और उसके नीचे हनुमानगढ़ से लगती है। तो यहां पर हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। ऊपर गंगानगर जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और इधर पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है। तो ये टोटल सीमा जो है कितना किलोमीटर है, 89 किलोमीटर। तो यहां पर पंजाब के साथ जो सीमा लगती है राजस्थान की, वो 89 किलोमीटर, जो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि पंजाब के बाद में, तो यहां पर देखो हरियाणा की सीमा जो है 1262 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान के साथ हरियाणा की 1262 किलोमीटर है, जो कौन कौन से जिलों के साथ लग रही है आप देख सकते हो। या हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इन जिलों के साथ में हरियाणा की सीमा लग रही है। अब इसमें दो जिले ऐसे हैं जो ऊपर तो पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ बना रहा है और नीचे यहां पर हरियाणा के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ भी बना रहा है। तो ऊपर वाला जो जिला है हनुमानगढ़ है, जो इधर हरियाणा के साथ और ऊपर पंजाब के साथ दोनों के साथ सीमा बना रहा है। और नीचे वाला भरतपुर है, भरतपुर इधर यूपी के साथ सीमा बना रहा है और भरतपुर इधर हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है। तो ये जो है कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है। यूपी की सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश है। यूपी की सीमा यहां पर 877 किलोमीटर है। 877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश, जिसमें यहां पर आ जाता है भरतपुर और उसके नीचे आ जाता है धौलपुर। तो अब देखो भरतपुर दो राज्यों के साथ सीमा बना रहा है और इसी प्रकार से धौलपुर भी दो राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। धौलपुर दो राज्य कौन कौन से, एक उत्तर प्रदेश आ गया और यहां से मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, एमपी। तो यहां से मध्य प्रदेश की जो सीमा स्टार्ट होती है इस प्रकार से और ये बाड़मेर तक चलती है और इस सीमा की कुल लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। तो राजस्थान के साथ में एमपी की सीमा सबसे लंबी है और 1600 किलोमीटर लंबी सीमा। और इस एमपी वाले बॉर्डर के ऊपर यहां पर देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और उसके बाद में भीलवाड़ा और उसके बाद में प्रतापगढ़ और यहां पर आ जाता है बांसवाड़ा। तो ये इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें गुजरात की सीमा, तो यहां देखो एमपी के बाद में यहां गुजरात की सीमा स्टार्ट हो जाती है, ये है गुजरात।
तो गुजरात देखो यहां से लेकर यहां तक गुजरात है 1022 किलोमीटर। तो गुजरात के साथ में जो सीमा लगती है वो टोटल 1022 किलोमीटर है राजस्थान की। और यहां पर देखो बाड़मेर, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये जो जिले हैं वो गुजरात की सीमा के साथ में लगते हैं। अब यहां पर दो जिले ऐसे हैं जो दोनों राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं। यहां पर देखो जो बांसवाड़ा है वो एमपी के साथ भी बना रहा है और बांसवाड़ा गुजरात के साथ भी बना रहा है, और इधर जो बाड़मेर है वो गुजरात के साथ बना रहा है और इधर पाकिस्तान के साथ बना रहा है। तो ये एक राज्य, दो राज्य यहां पर तो बांसवाड़ा, और बाड़मेर जो है एक राज्य और एक देश है, पाकिस्तान एक देश है। तो बाड़मेर के साथ में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं लगती है, और इधर गंगानगर के साथ में भी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं लगती है। यानी कि क्वेश्चन यहां पर बनता है कि कौन से दो जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो वो जिले हैं एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर। तो ये पाकिस्तान की जो सीमा स्टार्ट होती है गंगानगर के हिंदुमल कोट से स्टार्ट होती है। हिंदुमल कोट यहां से स्टार्ट होती है, और ये जो सीमा है कहां पर आकर रुकती है, और वो है बाड़मेर का ये बाखासर। बाड़मेर के बाखासर तक जो है ये रेड क्लिफ रेखा है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब देखिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो आंतरिक है, जो ना तो किसी देश की सीमा बना रहा है और ना किसी राज्य की सीमा बना रहा है। तो वो इस घेरे के अंदर जो जिले लिखे हुए हैं जिनकी संख्या है टोटल 8। ये टोटल कितने जिले हैं? 8, जो किसी भी सीमा के ऊपर नहीं है। यहां पर देखो नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद, पाली और जोधपुर। नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद, पाली और जोधपुर ये किसी भी सीमा के ऊपर नहीं है। ये राजस्थान के आंतरिक जिले कहलाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर नहीं है। तो राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या 33 है, और 33 जिलों में से 25 जिले किसी न किसी सीमा के ऊपर स्थित है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या अंतर्राज्यीय हो। और उसके बाद में 8 जिले जो है वो किसी भी राज्य की या देश की सीमा नहीं बनाते हैं, वो आंतरिक जिलों के नाम से जाने जाते हैं। तो बाहरी जिले और आंतरिक जिले हो गए, और दो राज्यों के साथ में जिले हमने पढ़ लिए कि दो राज्यों के साथ कौन कौन से हैं आंतरिक जिले। और एक क्वेश्चन यहां पर बनता है इस मैप में कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है, राजस्थान का वो कौन सा जिला है, उस जिले को अगर हटा दें तो राजस्थान दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है, उस जिले को वहां से अगर ऐसे उठा देते हैं तो राजस्थान दो भागों में अलग अलग बंट जाता है। तो वो जिला है कोटा। आप देखो कोटा की सीमा जो है इस प्रकार से है। यहां ये जो झालावाड़ और बारां वाला ये जो क्षेत्र जो बाहर निकला हुआ क्षेत्र है, यहां झालावाड़ और बारां के ऊपर कोटा है। कोटा की सीमा इस साइड में लगती है, कोटा की सीमा जो है इस तरफ भी लगती है। अगर कोटा को यहां से हटा देते हैं तो ये जो झालावाड़ और बारां का क्षेत्र है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है राजस्थान से। तो एकमात्र ऐसा जिला है राजस्थान का जिसको अगर हटा देते हैं तो राजस्थान दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि रेड क्लिफ रेखा जो है राजस्थान, ये भारत में कहां कहां से निकलती है। तो ये तो होगी राजस्थान के अनेक जिलों के साथ लगने वाली सीमा। रेड क्लिफ रेखा थोड़ा सा आप डिटेल समझ लीजिए इसकी। रेड क्लिफ रेखा या हम कह सकते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है इसकी टोटल जो लंबाई है वो 3310 किलोमीटर है। कितना है? 3310 किलोमीटर। तो देखो इंडिया के अंदर अगर हम देखें भारत के राज्यों को, तो रेड क्लिफ लाइन देखो कहां कहां से निकल रही है। ये भारत के राज्य है और रेड क्लिफ लाइन यहां से स्टार्ट होती है जम्मू कश्मीर से,
और उसके बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में गुजरात। यहां तक रेड क्लिफ रेखा चलती है। रेड क्लिफ रेखा जो है इसकी टोटल लंबाई 3310 किलोमीटर है, और 3310 में से ये है जम्मू कश्मीर। तो रेड क्लिफ रेखा सबसे पहले स्टार्ट होती है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में 1216 किलोमीटर है। 1216 किलोमीटर के साथ में रेड क्लिफ रेखा जम्मू कश्मीर के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाती है पाकिस्तान के साथ। उसके बाद में यहां पर आ जाता है पंजाब, और पंजाब में रेड क्लिफ रेखा 514 किलोमीटर है, 514। उसके बाद में आ जाता है राजस्थान, राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। उसके बाद में आ जाता है गुजरात, और यहां पर आती है 510 किलोमीटर। इस प्रकार से आप रेड क्लिफ रेखा को भारत के इन 4 राज्यों के साथ इस प्रकार से देख सकते हो। ये 4 राज्य जो है, क्रम भी इसका पूछा जा सकता है, और यह आपको राजस्थान के विशेष संदर्भ में ज्यादा पूछा जाता है। ये जम्मू कश्मीर के साथ रेड क्लिफ की रेखा सबसे लंबी लगती है, और सबसे छोटी गुजरात के साथ लगती है 510 किलोमीटर। उसके बाद में यहां पर देखो पंजाब 514 और राजस्थान 1070 किलोमीटर के साथ रेड क्लिफ रेखा पर है। रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया गया वो निर्धारण हुआ है 14 अगस्त 1947 को, और एक अंग्रेज अधिकारी था। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसी समय ये रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी, और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है सर सिरिल रेड क्लिफ। सर सिरिल रेड क्लिफ नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा इस रेखा का निर्धारण करने के कारण यह रेखा रेड क्लिफ नाम से प्रसिद्ध हुई। पूर्वी पाकिस्तान जो आजकल का बंगाल कहलाता है, उस सीमा को भी रेड क्लिफ रेखा ही कहते थे, लेकिन अब वो ये बन गया बांग्लादेश। तो रेड क्लिफ रेखा जो है मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के साथ है, उसी को कहते हैं। तो सर सिरिल रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उसका निर्धारण किया था 14 अगस्त 1947 को। इसको मैप में दर्शाया गया 1948 को, 1948 से इस प्रकार से मैप में अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस रेखा को शामिल कर लिया गया। तो इतना रेड क्लिफ रेखा के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये थी राजस्थान की बाउंड्री, राजस्थान की सीमाएं। तो आज आपके इस वीडियो में आपने पढ़ी राजस्थान की कुल सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय घेरा, अंतर्राज्यीय घेरा, और आंतरिक जिले, बाहरी जिले, सीमाओं के ऊपर जिले, और कुल किलोमीटर, सर्वाधिक, न्यूनतम, ये सारी चीजें आज आपने पढ़ी। बाकी कल अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल, और उस क्षेत्रफल को हम विस्तार से पढ़ेंगे। जब हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो इंडिया के क्षेत्रफल के साथ हम कंपेयर करेंगे, और सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिलों के बारे में पढ़ेंगे, छोटे क्षेत्रफल वाले जिलों के बारे में पढ़ेंगे, और दुनिया के देशों के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल अन्य देशों के साथ में अगर हम कंपेयर करें तो वो कहां पर है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे कल वाले टॉपिक में। तो आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।